अयोध्या अयोध्या का नाम आते ही आजकल अवधेश प्रसाद जी चर्चा में हैं। पूरे देश में लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार अवधेश प्रसाद जी हैं कौन। वही अवधेश प्रसाद जी मेरे साथ हैं, हम बात करेंगे। सर ये बताइए, अयोध्या को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा कॉन्फिडेंस में थी और उनके सांसद भी थे वहां से। आखिरकार ऐसा क्या आपने जादू किया जो आपने जीत दर्ज की? हमने कोई ऐसा जादू नहीं किया। मैंने जादूगर हूँ। जादूगरी का काम अगर किसी ने किया है देश में तो दूसरा कोई नहीं है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने इस देश में जादूगरी किया है। हमने कोई जादूगरी नहीं किया है। ये हमारे क्षेत्र की देवतुल्य मतदाता हैं, जनता है। आदरणीय बुजुर्ग हैं, आदरणीय नौजवान हैं, आदरणीय बहनें, आदरणीय बेटियां हैं और आदरणीय समाज के सभी लोग हैं जिन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन, अपना वोट देकर और इस ऐतिहासिक सीट जिसके लिए हमारे आदरणीय नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे 6 महीना पहले लोकसभा फैजाबाद 54 फैजाबाद जो अयोध्या में है उस पर लड़ने के लिए निर्णय ले लिया था और मुझे बता भी दिया था और उनका कॉन्फिडेंस था और ये भी बता दिया था कि ऑन व्हाट बेसिस वी विल विन द इलेक्शन, हमें बताया था। तो उसी आधार पर मुझे चुनाव की सबसे पहले घोषणा किया है और जब घोषणा किया है तो लोगों में खुशी की लहर आ गई। लोगों ने डिसाइड कर दिया है अब हमें सही माने में अच्छा सेवक मिला है जो सेवा करेगा अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, और जिसने अपनी जिंदगी में 45-50 साल की राजनीति में कोई पार्टी नहीं बदला, कोई झंडा नहीं बदला, कोई नेता नहीं बदला। शुरुआती आदरणीय चौधरी चरण सिंह, उसके बाद सिद्धे मुलायम सिंह यादव और उसके बाद आज माननीय अखिलेश जी के साथ हैं। तो आज की राजनीति में बिरले ऐसे पाओगे जो 50 साल की राजनीति हो और कोई दल न बदले। आप तो 9 बार के विधायक भी रहे हैं, अब सांसद बन गए, तो अयोध्या का विकास किस तरह से करेंगे अब आप? उनकी लोगों की आकांक्षाओं पर मैं पूरी तरह से खरे उतरने का प्रयास करूंगा, संकल्प करता हूं। अच्छा, एनडीए सरकार एक बार तीसरी बार फिर बनाने जा रही है। आपको क्या लगता है कि एनडीए ने वो इंडिया गठबंधन ने दावा क्यों नहीं किया? क्या उनको लगता था कि वो सरकार बनाने में सफल नहीं होंगे या एनडीए के पास पूर्ण बहुमत था? ये रणनीति का खुलासा है। रणनीति का खुलासा है। इसके बारे में हमारे जो इंडिया पार्टी के नेता हैं वो क्या कर रहा, उनकी क्या योजना है, उसके बारे में हमारी तरफ से कहना उपयुक्त तो नहीं है। चूंकि आप नेताजी के सहयोगी रहे हैं और पुराने साथी हैं उनके, तो एक आखिरी सवाल आपसे ये है, चूंकि नेताजी के बाद पहली बार समाजवादी पार्टी इतना अच्छा प्रदर्शन किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आप क्या चाहेंगे कि अखिलेश जी अब दिल्ली की राजनीति करें या उत्तर प्रदेश की? ये जनता पर निर्भर है और माननीय नेताजी अखिलेश यादव जी बहुत ही परिपक्व हो गए हैं, बहुत परिपक्व हैं, बहुत मजबूत हो गए हैं और उनकी मजबूती का ये है, परिपक्वता का ये है कि हिंदुस्तान में तीसरी बड़ी पार्टी हो गई है लोकसभा में और ये दिनों दिन बढ़ती जाएगी और इतना बढ़ेगी कि 27 में जब चुनाव होगा विधानसभा में तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। दूर दूर तक, हजारों कोस तक कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी और बहुत मजबूती के साथ इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बिल्कुल, ये थे अवधेश प्रसाद जी जिन्होंने बताया कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कैमरामैन रोशन के साथ आशुतोष मिश्रा, भारत 24 लखनऊ।